जियोग्राफी सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यह टॉपिक हमारे लिए वेल नोन पहले से ही है, क्योंकि नाइन्थ क्लास में हमने नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसी से रिलेटेड हमें इस टॉपिक में आगे जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि हम जिस प्लानेट पे रहते हैं, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलियंस स्पीसीज जो है वो सरवाइव करती हैं और इसमें छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े से जीव एलिफेंट और ब्लू व्हेल तक इसी धरती पे रहते हैं, इसी पृथ्वी पे। और यह पृथ्वी इनका आवास और घर बन गया है। ये सारे जीव जंतु मिलकर एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स डेवलप करते हैं, जहाँ पर यह आसानी से सरवाइव कर सके। इसमें जो है वो प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोबैक्टीरिया, ये सारे एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें पीने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी, सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत होगी। उसी तरह से किसी चीज़ का प्रोडक्शंस करने के लिए, यानी फूड्स का प्रोडक्शंस करने के लिए हमें सॉइल की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स डेवलप करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी एक पार्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर कई तरह के स्पीसीज अवेलेबल होते हैं और वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इंडिया में अगर हम फ्लोरा और फौना के स्पीसीज की बात करें तो नो डाउट एनिमल्स के जो है वो तकरीबन 90,000, प्लांट्स के तकरीबन 47,000, इसी तरह से बर्ड्स, फिश, इन सब के स्पीसीज मिलाकर बहुत सारे स्पीसीज इंडिया में पाया जाता है। एक सामान्य अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है, जितनी भी डाइवर्सिटीज पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, इंडिया उसका अकेले 8% कंसिस्ट करता है और यह 8% तकरीबन 16 लाख के आसपास है। 16 लाख के आसपास। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ जो है वो हमारे देश में पाई जाती है। इसीलिए इंडिया को जो है वो मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्री की श्रेणी में भी रखा जाता है। हमारे देश में और भी भिन्नता पाई जाती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और अनुमान के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से जो चीज़ें हो रही हैं हमारे पर्यावरण में, इससे हमारा यह बायोडाइवर्सिटी सिस्टम्स जो है वो डैमेज होते जा रहा है, इकोसिस्टम्स डैमेज होता जा रहा है। इसका रिजल्ट और अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ डिकेड्स में यह रिजल्ट सामने आया है कि हमारे जितने भी स्पीसीज हैं उनमें से तकरीबन 10% स्पीसीज जो फ्लोरा के हैं, जो वाइल्ड फ्लोरा के हैं, वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं। उसी तरह से 20% जो है वो मैमल्स भी जो है वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें आपको पिंक हेड डक की बात की गई है, माउंटेन स्क्वाइल की बात की गई है। लेकिन सोचने वाली यह भी बात है कि ये बड़े जीव हमें दिखाई दे रहे हैं और ये गायब हो रहे हैं तो इनकी हमें चिंता है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वह भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं उसे भी जानना जरूरी है। इसीलिए हमें प्रोटेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है कि हम छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े जीव का प्रोटेक्शंस करें, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम्स के पार्ट हैं। हम सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए